नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। फ्रेंड्स, यदि आपने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी आई है क्योंकि आपका रिजल्ट पब्लिश हो गया है और इसको आप लोग कल से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। हालांकि पब्लिश हो चुका है। तो देखिए, इसमें ज़रूरी सूचना दी गई है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, कब से कब साक्षात्कार है, कब क्या होने वाला है। ठीक है। बीएड, एमएड, बीपीएड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के परीक्षाफल प्रकाशन एवं नामांकन हेतु आयोजित प्रथम चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है। ये परिषद द्वारा दिनांक 11/5/2025 को आयोजित बीएड, एमएड, बीपीएड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में सम्मिलित हुए सभी परीक्षार्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा के परीक्षाफल परिषद के वेबसाइट JCCECB झारखंड.gov.in के होम पेज पर रिजल्ट कॉलम पर प्रवेश परीक्षा का नाम चुनकर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना परीक्षा फल दिनांक 6 जुलाई से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी अपना जो है आप रिजल्ट 6 जुलाई से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आपका जो है उत्तर कुंजी बहुत पहले ही दे दिया गया था। ये लिखा हुआ है, जितना भी मॉडल सेट थे एग्ज़ाम के सभी का रिजल्ट का जो है आंसर की ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब देखिए, आप लोग कब से कब इसमें एडमिशन लेने के लिए आप लोग साक्षात्कार कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए, प्रथम चक्र जो ऑनलाइन साक्षात्कार होगा, इसमें आप लोग देखिए 7 तारीख है आपका। ऑनलाइन आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 7 तारीख से अपना जितना भी कॉलेज है सारा कॉलेज चूज कर सकते हैं, और जितने भी कॉलेज का ऑप्शन आएगा चूज करने का सभी चूज कीजिएगा, है ना। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग ऑफ सीट देखिए 14/7/2025। एडिटिंग फिलअप चॉइसेस 15/7/2025 से 16/7/2025 तक आप लोग कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। जो भी आप लोगों ने कॉलेज चूज किया है सब में चूज कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक कॉलेज चूज करें, है ना। इशू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट 19 जुलाई तक हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट 20 से 26 जुलाई तक आपका एडमिशन हो जाएगा बीएड कॉलेज में। कितना आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा? 400 रुपया लगेगा इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, और ST SC कैटेगरी में आते हैं तो आपका 250 रुपया लगेगा। ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट नोटिस, और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अभ्यर्थियों से एक यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है कि आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग में एडमिशन इन बीएड, बीपीएड, एमएड लिंक में क्लिक कर दिए गए दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए विकल्प भरा जाना है। विकल्पों को चयन करने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें। यानी आपका जो विकल्प चूज करने का जो है ऑप्शन है, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप 2 ही कॉलेज चूज कर सकते हो। आप अपने इच्छानुसार क्रमबद्ध तरीके से जो आपका चॉइस है, पहला चॉइस है सबसे पहले जिसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं उसको सबसे पहले रखिए, और बाकी बाद आप सारा कॉलेज चूज कर दीजिए। मान लीजिए उसमें नहीं होगा तो उसमें मिलेगा, उसमें नहीं होगा तो उसमें मिलेगा। इसलिए आप लोग 1, 2, 3 ही कॉलेज नहीं चूज करें। हाँ, अगर आपका बहुत ज़्यादा नंबर है तो आप लोग 3-4 चूज कर सकते हैं, 3-4 ही चूज करें। मान लीजिए आपका लग रहा है कि नहीं हमको सरकारी में लेना है, और आपका बहुत ज़्यादा नंबर है तो सरकारी में आपको मिल ही जाएगा, कहानी ख़त्म है। मान लीजिए कि आपका 90 मार्क्स है ना, 100 में 90 मार्क्स लाए हैं तो आपको निश्चित है कि आपको सरकारी मिलेगा। और सरकारी कितना मिलता है मैंने पिछली वीडियो में डाला ही है। पिछली वीडियो में मैंने डाला है कि सरकारी में लेने के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ता है ना। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जाते जाते, आप लोग तो बीएड में एडमिशन ले रहे हो, मैंने भी बीएड डीएलएड करके बैठा हुआ हूँ, आपको बता दे रहा हूँ पहले। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यदि आप बीएड करना चाह रहे हो, यानी आप ग्रेजुएट हो, है ना, आप ग्रेजुएट हो, है ना, तो आप लोग बीएड में एडमिशन ले सकते हो। ये 2 साल का बीएड हो रहा है। ठीक है। और आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नया नियम लाई है, ये 2026 से होगा। बीएड जितने भी कैंडिडेट हैं जो पीजी किए हैं वो 1 साल का बीएड करेंगे। ठीक है। कहने का मतलब है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी किया हुआ है तो आपका बीएड 1 साल का हो जाएगा।
तो अगर अभी कोई एडमिशन ले लेता है, अभी आप एडमिशन ले रहे हो तो यानी 2 साल वाला ले रहे हो, और आपका 2 साल में 2 साल का आपको फ़ी भरना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और अगला साल से वो स्टार्ट हो रहा है। यानी आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगले साल से पोस्ट ग्रेजुएशन के, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो बीएड आपका 1 साल का होने वाला है। बाकी बात आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि अभी से 1 साल हो जाएगा तब तक जब चालू होगा, लेकिन हाँ आपका डबल पैसा लग जाएगा। लेकिन जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है बीएड में, तो वो अगर वो उनका पीजी कंप्लीट है तो वो अगले साल का भी वेट कर सकते हैं। बाकी बात जिनको अभी ही करने का मन है बीएड, अभी बीएड करने का इच्छा है, तो आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लीजिएगा। हालांकि प्राइवेट में भी आपको स्कॉलरशिप 40-45 हज़ार रुपया मिल ही जाता है। ठीक है, बीएड और डीएलएड से संबंधित और भी कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।